Good morning everyone. Welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video we shall discuss some previous year questions for CTET 2020 एग्जाम्स राइट। क्योंकि हमें क्वेश्चन को रिवीजन करते रहना चाहिए। जब तक हम लोग क्वेश्चन को रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा ध्यान में नहीं रहेगा, हम उसको भूल जाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है ना। विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो यह जो विचार है किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, सेकेंड है अंतः क्रिया का सिद्धांत और थर्ड है अंतः संबंध का सिद्धांत और डी है जो फोर्थ है निरंतरता का सिद्धांत, राइट। तो विकास जो है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो इसका मतलब है ये निरंतरता का सिद्धांत है ना। डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूटी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो बच्चों का जो है बौद्धिक विकास उसके 4 स्टेजेस था, उसकी पहचान की गई है। तो किसके द्वारा की गई है, ये क्वेश्चन सीटेट और यूपी टेट दोनों में आया हुआ है, ठीक ना। 2011 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर द्वारा, सेकेंड पियाजे द्वारा, थर्ड कोहलबर्ग द्वारा और फोर्थ जो है इरिक्सन के द्वारा। तो हम लोग को पता है और ये जो थ्योरी है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पियाजे का जो बौद्धिक विकास का जो सिद्धांत है उसे कई नामों से जाना जाता है। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत या विकासात्मक विकास का सिद्धांत, है ना, कॉग्निटिव विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत, ये सारे जो नाम है ये पियाजे के सिद्धांत को कहा जाता है, ठीक है। तो 4 जो स्टेजेज है वो किसने दी, तो ये पियाजे ने दिए। 4 स्टेजेज को पियाजे ने दिए थे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको बढ़ावा किसने दिया, उसका प्रतिपादन किसने किया, है ना। फर्स्ट में है जीन पियाजे, सेकेंड वाइगोस्की, थर्ड गेस्टल्ट सिद्धांतवादी और फोर्थ है पावलोव, है ना। आई होप आप लोग इसका आंसर लगा लिए होंगे। अब मैं आंसर आपको बता देती हूँ। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी गेस्टल्टवादी सिद्धांत, है ना। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसको बढ़ावा किसने दिया, तो गेस्टल्टवादी जो सिद्धांत है उसने उसको बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीका से परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन दैट मीन्स ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि वह कौन सा एक संज्ञानात्मक विकास है जो सबसे बेहतर तरीका से बच्चों को अवसर देगा, किस लिए, तो विकास का, संज्ञानात्मक विकास करने के लिए। तो देखिए कौन सा वो एक संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक विकास को क्या करेगा, हेल्प करेगा डेवलप होने में। तो क्या चीज हेल्प करेगा, देखिए फर्स्ट में है सभागार, सेकेंड है घर और थर्ड है खेल का मैदान, फोर्थ है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ठीक है। तो हमें
किसका डेवलपमेंट की ओर जाना है? तो संज्ञानात्मक विकास की ओर जाना है। तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? सोचने का क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, मतलब हमारा इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है, इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है उससे जुड़ा हुआ है ना। तो हमारा जो बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, वो कहाँ डेवलप होगा ज़्यादा? तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। विद्यालय में बच्चे जाते हैं, किस लिए जाते हैं? तो उनका जो है संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ और भी तरह के विकास होता है। लेकिन अगर संज्ञानात्मक विकास की बात हम करें तो विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण होगा वो हमारा संज्ञानात्मक विकास होने में हेल्प करेगा। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक ना, वह अवस्था जब क्या करता है बच्चा? तार्किक रूप से, वह अवस्था जो है बच्चा क्या कर रहा है इसमें? तो ये बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन कर रहा है, उसके बारे में तर्क कर रहा है। तो कौन सी अवस्था होगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकेंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी है संवेदी प्रेरक अवस्था और डी है औपचारिक प्रत्याक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ हमें फोकस करना है तार्किक रूप से चिंतन करने का, प्रारंभ कर देता है। ठीक तरह से वो पूर्ण रूपेण नहीं कर पाता है लेकिन स्टार्ट कर देता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और सारे ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मूर्त अवस्था में क्या होगा? मूर्त चीजों के बारे में वो तर्क करता है, सोचता है। और संवेदी जो अवस्था होता है उसमें वो ज्ञानेंद्रियों के थ्रू सीखता है। और जो लास्ट अवस्था होता है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें उसका जितना भी विकास का जो एरिया होता है वो विकास हो जाता है। ठीक ना, तो यहाँ औपचारिक रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है, औपचारिक रूप से उसका विकास हो जाता है, वो कोई भी समस्या का समाधान कर पा सकता है। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। राइट। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है ना। तो हम लोग अभी जस्ट जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोग देखे थे कि बच्चा अमूर्त चीजों के बारे में कब सोचना प्रारंभ कर देता है। तो ये इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक ना, जो कि 11 वर्ष से ऊपर तक की अवस्था को माना जाता है। इसी में अमूर्त चीजों के बारे में बच्चा सोचता है। ठीक ना, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपना समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जो है पियाजे को जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बच्चे का जो समझने का मूल प्रवृत्ति होता है। ठीक ना, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है,
मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, मानव का जो विकास है वो क्या कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक ना, अगर आप मानव विकास का सिद्धांत का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो मानव विकास का जो सिद्धांत है इनमें से कौन सा एक जो है वो नहीं है। तो देखिए, प्रतिवर्ती सिद्धांत, सेकेंड है निरंतरता का सिद्धांत, और सी है अनुक्रमिकता का सिद्धांत, और डी है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ठीक है, जब हम लोग मानव विकास का सिद्धांत को पढ़ रहे थे तो हम लोग ने समझा था कि मानव विकास का जो सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत होता है, यानी विकास जो है वो निरंतर होते रहता है, कभी नहीं रुकता है। ठीक है, और ये भी सिद्धांत हम लोग पढ़े थे कि मानव का विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे देखिए, कोई बच्चा है, सबसे पहले सभी को वो पापा पापा कहता है, फिर लास्ट में वो क्या कहता है, पापा को ही पापा कहता है। इस तरह से यहाँ जो मानव विकास का सिद्धांत है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर कहलाया। ठीक है, अनुक्रमिकता का सिद्धांत है, इसमें मान लीजिए कि ये अनुक्रमिकता का सिद्धांत कहता है कि कोई चीज़ अगर हम बच्चों को 5 + 4 = 9 हम कह रहे हैं, और वही चीज़ अगर 4 + 5 हम कहते हैं बच्चों को तो वो नहीं कर पाता है, तो इसको क्या कहा गया, अनुक्रमिकता का सिद्धांत कहा गया। ठीक ना, प्रतिवर्ती सिद्धांत हम लोग नहीं पढ़े थे, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई सिद्धांत होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को दैव सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सा सामाजिक संरचना माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्थिर, सेकेंड है प्राथमिक, और थर्ड है गौण, फोर्थ है गत्यात्मक। ठीक है, तो आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। ठीक ना, क्वेश्चन जो है कि प्याजे के बारे में दिया हुआ है कि प्याजे की जो पहली अवस्था है संवेगात्मक अवस्था, उसमें बच्चा किस चीज़ से बेहतर सीखता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है भाषा के लिए नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, सेकेंड है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, और थर्ड है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, और फोर्थ है अमूर्त तरीकों से चिंतन के द्वारा। है ना, देखिए प्याजे का जो थ्योरी है उसमें बताया गया जो फर्स्ट अवस्था है जिसे संवेगात्मक अवस्था कहा जाता है, उसमें बच्चा इंद्रियों के द्वारा ज़्यादा सीखता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का जो विकास है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है, मेन रूप से किसका पार्ट है? तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो है एक इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है उसी का एक पार्ट है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन है। देखिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए, क्या चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए? तो उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
तो क्या चीज़ की आवश्यकता है, यह कथन है। तो कथन ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। सी ऑप्शन है गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। और डी है सही है, क्योंकि विकास कर्म में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, क्योंकि ये कथन जो है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ठीक ना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।